नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करनाल से, जहां कोरोना का कोहराम जारी है। करनाल में कोरोना से 23वीं मौत हो गई है। 61 वर्षीय व्यक्ति ने जान गंवाई है। करनाल से बड़ी खबर, जहां कोरोना का कोहराम लगातार जारी है और मौतों का आंकड़ा भी उसी तेज गति से बढ़ रहा है। कोरोना में 23वीं मौत हुई है। करनाल में 61 वर्षीय व्यक्ति कोरोना के चलते अपनी जान गंवा बैठा। कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में दम तोड़ा है। आज जिले में कोरोना के 66 नए मरीज मिले हैं। हालांकि रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, डेथ रेशियो बहुत कम है, लेकिन फिर भी तमाम जगहों से खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना से 23वीं मौत हुई है करनाल में। केसीआर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। केसीआर, अभी करनाल से खबर मिल रही है 61 वर्षीय व्यक्ति अपनी जान गंवा बैठे कोरोना के चलते, और कल भी एक मौत का मामला यहाँ पर सामने आया था। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज फिर एक मौत हो गई है कोरोना पॉजिटिव, जो कि सेक्टर 13 वासी एक 61 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। और यह 23वीं मौत है करनाल में कोरोना पॉजिटिव से। फिलहाल इससे पहले जो है ना 22 लोगों की मौत हो चुकी है और आज 23वीं मौत होगी। और मैं बता दूं कि आज 66 केस कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं। 66 केस को लेकर के स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है। वहीं सभी टीमें मौके पर पहुंच गए हैं। जो भी गंभीर जो मरीज हैं उनको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है, और जो ये सिम्टम मरीज हैं उनको घर पर ही क्वारंटाइन करने के लिए अब हिदायत दी जा रही है, और वहीं पर उनको घर पर मेडिसिन किट दी जा रही है, ताकि जो है ना लोग अपने घर में ही इलाज करें और कोरोना पॉजिटिव से बचे रह सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 61 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई है। कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में व्यक्ति ने दम तोड़ा है। करनाल से ये दुखद खबर। आज जिले में कोरोना के 66 नए मरीज मिले हैं और कोरोना से मौतों के आंकड़े की अगर हम बात करें तो 23वीं मौत का ये मामला करनाल से सामने है। और चलिए अब आपको प्रदेश भर का कोरोना अपडेट देते हैं। कोरोना के ताजा आंकड़े क्या हैं और इस वक्त कोरोना अपडेट क्या है वो जानिए। प्रदेश में कोरोना के 996 नए केस सामने आए हैं। देखिए, अभी जो आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं वो बुधवार तक के आंकड़े हैं। एक दिन में 11 नए मरीज मिले हैं। पंचकुला में कोरोना के 114 नए केस मिले हैं। गुरुग्राम में कोरोना के आंकड़ों की अगर हम बात करें 111 नए मामले सामने आए हैं। सोनीपत से 50, रेवाड़ी से भी 50 मामले सामने आए हैं। रोहतक से 72, पानीपत से 98 केसेस सामने आए हैं। हिसार की अगर हम बात करें तो 44 मामले यहां पर सामने आए हैं। झज्जर में 6, भिवानी में 16, कुरुक्षेत्र में 33 मामले सामने आए हैं। सिरसा से 25, यमुनानगर से 50, फतेहाबाद से 11, कैथल से 20, जींद से 5, चरखी दादरी से 17 मामले। तो प्रदेश भर का कोरोना अपडेट क्या है वो आपको हम बता रहे हैं। कोरोना के 996 नए केस दर्ज किए गए हैं बुधवार तक। एक दिन में 11 कोरोना मरीजों की मौत हुई है और पंचकुला में कोरोना के 114 नए केस सामने आए हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 111 नए मामले मिले हैं। सोनीपत में 50, रेवाड़ी में भी 50 मामले सामने आए हैं। वहीं अंबाला में भी 92 नए केस सामने आए। और चलिए अब बात करेंगे गुरुग्राम से खबर की, जहां बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। बसई इलाके में बदमाशों ने एक के बाद एक 3 युवकों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस ट्रिपल मर्डर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पहले बदमाशों ने बसई गांव के ही रहने वाले अनमोल और सनी नाम के युवकों को गोली मारी। दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और उसके बाद भी बदमाशों का कहर नहीं थमा। अनमोल और सनी के दोस्त समीर की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन तीनों युवकों की हत्या किस वजह से की गई है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। ये देखिए, पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। लोगों के सामने दिन दहाड़े ट्रिपल मर्डर का ये मामला गुरुग्राम में सामने आया है। तो गुरुग्राम में बदमाश कितने बेखौफ हैं ये अंदाजा लगाया जा सकता है इस घटना से। ये देखिए, दिन दहाड़े आसपास यहां लोग भी नजर आ रहे हैं, सड़क पर आवाजाही है और खुलेआम बदमाश यहां गोली मारकर फरार होता दिखाई दे रहा है। दिन दहाड़े मर्डर करता है, वापस बाइक लेने के लिए भी आता है। देखिए, गुरुग्राम के बसई में ये देखिए ट्रिपल मर्डर की से सनसनी फैली है और दिन दहाड़े मर्डर के लिए देखिए इंतजार कर रहा है एक शख्स और गोली मारकर फिर अपनी बाइक लेने के लिए भी वापस आता है, फिर लौट कर आता है। इसके बाद समीर नाम के युवक को भी गोली मारी गई है। दिन दहाड़े देखिए मर्डर का ये मामला सामने आया है।
तो गुरुग्राम के बसई में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मचा है। बसई गांव में 3 युवकों की गोली मारकर हत्या की गई है। आपको हम 3 तस्वीरें दिखाते हैं उन युवकों की जिनकी गोली मारकर हत्या की गई है। देखिए, अनमोल और सनी, इन दोनों युवकों की गोली मारकर हत्या की गई है पहले, और उसके बाद युवक जो है गोली मारने वाला वो फिर से वापस लौटता है और फिर समीर नाम के शख्स को भी गोली मारी जाती है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अनमोल और सनी की तस्वीर, जिनको गोली मारी गई है, जिनकी हत्या की गई है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और साथ ही हम आपको सीसीटीवी फुटेज लगातार इस पूरी घटना का दिखा रहे हैं, किस तरह से दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितने बेखौफ हैं बदमाश। कोई डर भय, कानून का कोई खौफ जो है वो नजर नहीं आ रहा है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। अनमोल और सनी जिनकी गोली मारकर हत्या की गई है, और समीर नाम का शख्स, पहले 2 लोगों को गोली मारी जाती है, फिर लौट कर आता है मर्डरर और फिर समीर नाम के शख्स को भी गोली मारता है। तो ट्रिपल मर्डर के बाद लोगों में सनसनी और जाहिर तौर पर दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आसपास लोग भी नजर आ रहे हैं, वहां पर भी डर और भय का माहौल साफ तौर पर देखा जा सकता है। और पृथला के डी गांव में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब दर्जनों बदमाशों ने पुरानी रंजिश को लेकर गांव के सरपंच के देवर के हाथ पैर तोड़ दिए और उसके बाद उसे 3 गोलियां मार दी। हमलावर पेशेवर अपराधी बताए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ हत्या के पहले भी कई मामले दर्ज हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश गांव से फरार हो गए। वहीं गोली लगने से घायल सरपंच के देवर की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिसे फरीदाबाद के सर्वोदय अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। घायल के पिता की अगर माने तो 1 महीने पहले बदमाश उनकी दुकान पर शराब पीने के लिए गए थे, तो उन्होंने दुकान पर शराब पीने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्होंने खूब गाली गलौज किया और अजय को गोली मारने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हाँ, वे 1 महीना पहले हमारी दुकानों के ऊपर दारू पी रहे थे। अच्छा। तो हमारे लड़के ने कही कि भाई दारू मत पियो। अच्छा। तो उसे वो गुथ के उस दिन से ही उसने चैलेंज कर दिया था कि इसको गोली मारूंगा और इसके बाप के हाथ पैर तोड़ूंगा। अच्छा। हमने जनाब अफसरों को खूब कह दिया, एक गोली मारने के कह रहा है, इस पे कट्टा है, ये बदमाश टाइप आदमी है, इसने मर्डर कर रखा है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। 107-51 और हमारे खिलाफ उल्टी बना दी। क्या नाम है उनका जिनने फायरिंग करी, गोली मारी है? जोगिंदर रणवीर का। अच्छा। जयवीर रणवीर का। गांव के ही हैं? हाँ जी, अच्छा। गांव के ही हैं। समय मेरा भाई घूम के आ रहा था, तो जैसे ही घूम के आया है तो एक गाड़ी में और 3-4 मोटरसाइकिलों पे 20-25 गुंडे जो गांव के छटे हुए बदमाश हैं, और उन्होंने कुछ जिसमें से कुछों के नाम ये जगबीर सन ऑफ रणवीर और जोगिंदर सन ऑफ रणवीर और उनके भाई, और सतपाल पुत्र देशराज, सुम्बेर पुत्र गोपी और करमचंद सन ऑफ जोगी और कप्तान के लड़के हैं। सारे गांव के लड़के? ये तो गांव के हमने आइडेंटिटी कर लिए थे, जो भाई ने उस समय मौके पे देखे थे, और उसके अलावा इनके साथ 15-20 लोग और आए हैं। बस अभी इन्होंने स्टेटमेंट अभी बताया, स्टेटमेंट अभी आईओ लेगा। थाना सदर का मामला है। इनिशियली हमने अभी टीमें लगा दी, जो नाम इन्होंने भाई ने बताए, हमने अपनी क्राइम टीम उनको धरपकड़ की। और भिवानी सीआईए पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सीआईए पुलिस ने तोशाम से एटीएम उखाड़ कर ले गए 4,21,000 रुपए चुराने वाले गिरोह के सरगना दाऊद के साथी को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस को गिरोह के सरगना दाऊद और उसके साथियों की तलाश है। बता दें कि इसी साल 25 से 26 जुलाई की रात को तोशाम के HDFC बैंक का एटीएम उखाड़ा गया था। इसके लिए चोरों ने पहले एटीएम को डालकर ले जाने के लिए तोशाम के पास के गांव आलमपुर से एक पिकअप चोरी की। उसके बाद चोर एटीएम को उखाड़कर चोरी के पिकअप में डालकर तोशाम से बीरण गांव के पास ढाणी रोड पर ले गए, पर एटीएम को खोल नहीं पाए। फिर उन्होंने इसे काटने के लिए भिवानी के सब्जी मंडी के पास से गैस कटर लिया और गैस सिलेंडर भी चोरी किया, और फिर उससे एटीएम को काटकर 4,21,000 रुपए निकाले और चोरी कर पिकअप गाड़ी, गैस कटर और सिलेंडर वहीं छोड़कर वहां से फरार हो गए। कल हमने एक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें हमने एक अक्यूज़ को पकड़ा है, जो करना नाम का लड़का है, जिसने 25-26 की रात को एटीएम HDFC का एटीएम लूटा था, जिसमें 4,21,000 रुपये थे। और उसी दिन इन्होंने एक तो शाम से ही पिकअप डाला भी चोरी कराया था, और उसी दिन रात को इन्होंने अपने भिवानी
के एरिए से, सिटी से इन्होंने एक दुकान भी पाड़ी थी जो गैस कटर जिससे लेके गए थे। एटीएम ना खुलने की वजह से ये गैस कटर यहाँ से चोरी करके ले गए और इन्होंने गैस कटर से वो एटीएम मशीन को काट के 4,21,000 रुपये लूट लिए। अभी हमने एक इसको पकड़ा है करने को, इसके साथी अभी फरार हैं और ये हमने आज गिरफ्तार करके 1 दिन के हमारे पास रिमांड पे है। बाकी इनके साथियों को भी जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा और आगे जो भी खुलासा होगा वो आपको बता दिया जाएगा। अभी 1 दिन के रिमांड पे है, उसके बाद पता लगेगा भाई इससे क्या बरामद होता है, कितना इसका हिस्सा आया था। इन्होंने हिस्सा बांट लिया था तो उसमें पता लग जाएगा भाई क्या कुछ इस पर वो आया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा। रवि, अभी क्या अपडेट है आपके पास, क्या कार्रवाई चल रही है जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनके खिलाफ? बिल्कुल सोनल, लगातार जिस तरह से पुलिस इस पूरे मामले को लेकर, पुलिस की गले की फांसी पूरा मामला बना हुआ था, क्योंकि कभी हत्या कभी डकैती और एटीएम लूट का ये अपनी तरह का अनूठा मामला था। क्योंकि एटीएम को बिल्कुल ले जाने की नीयत से आए थे, पिकअप गाड़ी को भी जो है पिकअप डाला लेकर आए थे, तो एटीएम नहीं खुला तो गैस कटर से उसको काटा था। उसके बाद उसमें से पैसे निकाले थे 4,21,000। तो पुलिस ने जो है दबिश दी थी पूरे मामले को लेकर, और एक शख्स करनी जिसने रेकी की थी पूरे मामले में, क्योंकि एटीएम जो लूट की वारदात को अंजाम देने वाला शख्स है दाऊद, उसकी बहरहाल भिवानी पुलिस को तलाश है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में मशरूफ है। और अगर बात करें अभी फिलहाल जो है पुलिस के हाथ कई सुराग लगे हैं, कई एटीएम चोरी की वारदातें न केवल भिवानी बल्कि आसपास के दूसरे जिलों में, नूह, तावड़ू, सोहना, इन तमाम इलाकों में जितनी भी लूट की वारदातें हुई थी उनका भी पर्दाफाश होने की। ठीक है रवि, आप नजर बनाए रखिएगा इस पर, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और फिलहाल एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। फरीदाबाद से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। फरीदाबाद से ये बड़ी जानकारी, बल्लभगढ़ के जाजरू गांव में तेंदुए घुसे हैं। बल्लभगढ़ के जाजरू गांव में तेंदुए घुसे हैं। जाजरू के जंगल में 2 तेंदुए दिखाई दिए। एनटीपीसी सोलर प्लांट के पास तेंदुए दिखाई दिए हैं, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीसीटीवी में कैद हुए दोनों तेंदुए, विभाग को इसके लिए सूचना दे दी गई है। फरीदाबाद के जाजरू गांव में तेंदुए दिखाई दिए। बल्लभगढ़ से सटे गांव के जंगलों में 2 तेंदुए देखे गए। देखिए तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बल्लभगढ़ के जाजरू से ये तस्वीरें, जहां गांव के पास 2 तेंदुए देखे गए हैं। प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई है। देखिए कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में हम देख रहे हैं लगातार जो वन्य जीव हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी जब एक हाथी सड़क पर आतंक मचा रहा था, और अब ये बल्लभगढ़ से तस्वीरें देखिए। गांव के आसपास तेंदुए दिखाई दिए हैं, आसपास डर का माहौल है, भय का माहौल है। बल्लभगढ़ के जाजरू गांव के पास तेंदुए घुसे हैं। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां 2 तेंदुए गांव के पास देखे गए हैं। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। एनटीपीसी सोलर प्लांट के पास ये तेंदुए देखे गए हैं। बल्लभगढ़ के जाजरू से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में कैद हुए दोनों तेंदुए, विभाग को इसके लिए सूचना दे दी गई है। ग्रामीणों को खेत में न जाने की सलाह दी गई है। देखिए एहतियातन लोगों को यहां पर अपने सजग कदम उठाने होंगे, क्योंकि आसपास जो तेंदुए हैं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, और जब तक प्रशासन उनको नहीं पकड़ता है तब तक लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। और संवाददाता देवेंद्र कौशिक ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। देवेंद्र, अभी क्या अपडेट है? प्रशासन को इत्तला दे दी गई है, अब तेंदुओं को पकड़ने के लिए काम कहां तक पहुंचा? बिल्कुल सोनल, देखिए ये गांव जाजरू के जंगलों की घटना है, जहां आज तड़के ये 2 तेंदुए दिखाई दिए हैं। वाइल्ड लाइफ की टीम को सूचना सुबह ही दे दी गई थी। कुछ ही देर में वाइल्ड लाइफ टीम वहां पहुंचने वाली है, और मौके पे जो उनके निशान हैं, चूंकि अब वो वहां से निकल चुके हैं, किधर साइड गए हैं, ये तमाम जानकारी अब वाइल्ड लाइफ की टीम वहां जाकर लेगी। इस बीच में जो ग्रामीण हैं उनको ये कहा गया है कि वो अपने खेतों पर ना जाएं, क्योंकि ये खेतों की तरफ ही दिखाई दी है और उस तरफ जाने के लिए अभी मना किया गया है। पूरे ग्रामीण वहां इकट्ठे हुए हैं। ग्रामीणों को के अंदर अभी दहशत बनी हुई है, लेकिन इस बीच में जब तक टीम नहीं पहुंचती है तब तक ग्रामीणों से वहां बाहर खेतों पर जाने के लिए मना किया गया है। जी सोनल।
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र। तो अभी तक तेंदुओं को नहीं पकड़ा गया है। बल्लभगढ़ के जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं वो ज़रा सजग हो जाएं, क्योंकि आपके गांव के आसपास जहां 2 तेंदुए देखे गए हैं, प्रशासन को हालांकि इसके बारे में जानकारी दे दी गई है, जल्द उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन ऐसे में किसानों को सजग रहने की ज़रूरत है। आसपास के खेत में नुकसान पहुँचाया जा सकता है और जो आसपास के लोग हैं उनको ये तेंदुए नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ऐसे में आप सजग रहें, सचेत रहें। बल्लभगढ़ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जाजरू की। देखिए, सीसीटीवी में कैद हुए हैं 2 तेंदुए। जाजरू के जंगल में ये तेंदुए देखे गए। और चलिए फिलहाल नजर सुर्खियों पर डालेंगे। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए। महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। देश में 24 घंटे में फिर मिले 68,000 से ज्यादा कोरोना मरीज। 980 से ज्यादा ने गंवाई जान।